इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो खत्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर खत्म किया जा सकता है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद के साथ एक बार केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार फिर से आमने सामने आ गई हैं। हाल ही में केंद्र ने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने विपक्ष से साथ मांगा। बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केजरीवाल ने सभी पार्टियों को पत्र लिखा। आम आदमी पार्टी की योजना के मुताबिक 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में सभी से पूछा जाएगा कि आप इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बताइए। उस बैठक का सबसे पहला मुद्दा होगा अध्यादेश। केजरीवाल ने खुद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर लेटर लिखकर अपनी बात कही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं वहां सभी पार्टियों को समझाऊंगा कि ये अध्यादेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल कहीं भी आ सकता है। पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर विपक्षी पार्टियों को पटना की बैठक में चर्चा करनी ही होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों को लिखे पत्र में कहा कि यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। वो दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों में इसी तरह के अध्यादेश को लाकर राज्य की शक्तियां छीन सकती है। केजरीवाल ने अपने इस पत्र में लिखा, प्रधानमंत्री उपराज्यपालों के माध्यम से गैर बीजेपी शासित राज्यों को चलाएंगे। इससे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सभी विपक्षी नेताओं के घर जाकर मुलाकात की थी। वहीं नीतीश कुमार समेत अन्य दलों ने राज्यसभा में बिल का विरोध करने का आश्वासन दिया है। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करते हुए दिल्ली में दोनों के साथ मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।